ये जो हिंदू मुसलमान वाले हैं, आज तक कोई बात ही नहीं कही मोदी जी ने। हिंदू मुस्लिम की आज तक उनने कोई बात नहीं कही। उनने ये बात कही है कि मेरे लिए सब लोग समान है, मैं सबके लिए समान। क्या ये तो वाली बात हो गई। KFC वाला कह रहा भैया मुर्गियां कम काटा करो। KFC वाला कह रहा मुर्गियां कम काटा करो। भाई मुर्गी की हत्या पाप है। मोदी के भक्त मोदी की बात करेंगे, हम चमचे नहीं है जो झूठन होके खाएंगे। वाह वाह वाह, ये चमचे हैं, हम भक्त हैं। तुम्हें झूठ बोलना मुबारक हो। कहना ये कह रहे ना मोदी जी ने कुछ नहीं करा, महंगाई करवा दी वो जब इतने साल से कांग्रेस और ये इतने राज कर रही थी, जब तक तो मंदिर किसी ने नहीं बनवाया। मोदी जी ने बनवाया ना, मोदी जी ने हमारे लिए मंदिर बनवाया। हमें बड़ी खुशी हुई इस बात की। मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा, हमारी बात भी उनको लग जाए। मंदिर बनवा दिया मोदी जी, वही खुशी है, बस वही खुशी है। आंटी की उम्र लग जाए। सुनो, भी बनवाने वाले, मथा भी बनवाने बदलेगा, कोई नहीं बदल सकता। मोदी देश बदलेगा। हाँ, मोदी ये कह रहे मोदी जी देश बदलेंगे। बिल्कुल। अरे देश तो एक मिनट, मोदी जी ने हिंदुस्तान की तो तस्वीर बदली दी। पहले जो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कहते थे सब नेता हरामी होते हैं। पहले क्या होता था, जब डिस्कशन होता था तो अब गाली पड़ती थी नेता को कि नेता सारे हरामी होते हैं। अरे नेता किसी का सगा नहीं होता। आज पता क्या कहते हैं, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, ठीक है, तो ये है, तो खाली मतलब पब्लिक को समझा रही है। यही तो बदलाव है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। यही ठीक है, ये बदलाव है। ठीक है, ये बदलाव है। हम अपने लिए कह रहे हैं तो हम गलत हैं। तुम हिंदू मुस्लिम देखो, हिंदू मुस्लिम की कभी भी मोदी जी ने नहीं कही। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हिंदू मुस्लिम ने कभी, हिंदू मुस्लिम ने नहीं, ये जो हिंदू मुसलमान वाले हैं, आज तक कोई बात ही नहीं कही मोदी जी ने। हिंदू मुस्लिम की आज तक उनने कोई बात नहीं कही। उनने ये बात कही है कि मेरे लिए सब लोग समान है, मैं सबके लिए समान। क्या ये तो वाली बात हो गई। KFC वाला कह रहा भैया मुर्गियां कम काटा करो। KFC वाला कह रहा मुर्गियां कम काटा करो। भाई मुर्गी की हत्या पाप है। हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं करती। योगी आदित्यनाथ ने इंदिरापुरम के एक मिनट बता रहा हूँ, एक बयान बताऊंगा। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अंदर इंदिरापुरम में शक्तिखंड क्षेत्र में एक बना कैलाश मानसरोवर। उसके उद्घाटन में क्या कहा था कि अभी यहाँ कैलाश मानसरोवर बना है, पहले यहाँ हज हाउस बना करते थे। ठीक, हिंदू मुस्लिम का एंगल आया। जबकि अगर हज हाउस बना है तो भी यूपी की जनता के लिए बना है, अगर कैलाश मानसरोवर बना है तो भी यूपी की जनता के लिए बना है। बात तो सही है दोनों, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, दोनों उधर के लिए हैं। लेकिन तुमने इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल किसने घुसेड़ा? योगी आदित्यनाथ है। किसी मुसलमान को दिक्कत नहीं, किसी हिंदू को दिक्कत नहीं, बने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके बाद जैसे मोदी जी ने क्या कहा, शमशान कब्रिस्तान, यूपी का बयान था ना वो। भाई मैंने तो नहीं कहा था, मोदी जी ने कहा था हिंदू मुसलमान कौन करता है। कपड़ों से आइडेंटिफाई करने वाला कौन था? मोदी जी थे ना। ठीक है, और एक मिनट, अपनी संस्कृति को भूल करके अगर हम अपनी संस्कृति को भूल करके अगर हम किसी और संस्कृति को अपनाते हैं तो फिर हमारी संस्कृति गई कहाँ? हिंदू न रहा, मुसलमान नहीं है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, फिर भी एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं है। सिर्फ सीमा और नक्शे पे दिखता है भारत। सच ये है कि हम सबके दिलों में जिंदा हिंदुस्तान नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं, देखो तुम्हें हिंदू बनना है तो मोदी पसंद आएगा। जिसके मन में हिंदू चलता है, धर्म चलता है, जिसके दिमाग में धर्म चलता है, उसके लिए मोदी एक नंबर नेता है। लेकिन जिसके दिमाग में हिंदुस्तान चलता है ना, उसके लिए मोदी नेता नहीं है। ठीक, उसके लिए मोदी नेता नहीं है। उसके लिए लाल बहादुर शास्त्री है, महात्मा गांधी है, भगत सिंह है। ठीक है ना, धर्म कम्युनलवाद वालों के लिए मोदी है। जो धर्म के एजेंडे पे चलते हैं उनके लिए मोदी है। जिनके लिए जो धर्म से बोल रही हैं आप, इधर आइए। क्या बोल रही हैं आप? मोदी जिसने सुधार कर दिया, क्या सुधार नहीं किया? पहले के माहौल में क्या होता था, पढ़ाई पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था। पहले पैसे दे के नौकरी ले लेते थे, पैसे दे के नौकरी ले लेते थे। अब क्यों नहीं कोई ले लेता? क्या बात कर रहे हैं? में पेपर लीक हुआ, अभी हुआ लीक। 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे। मोदी जी के आने के बाद 3 गुना ज्यादा रेलवे लाइन बिकी, 5 गुना ज्यादा सड़कें बनी। क्या वो बिना रोजगार के बन गए? वहाँ कोई आदमी नहीं लगे? अरे एक मिनट बेटा, एक मिनट, बीच में ना बोल। क्या वो बिना रोजगार के बन गई? भारत जब 2014 में यहाँ पे एक मोबाइल नहीं बनता था, आज भारत दूसरे नंबर पर है विश्व में। 50 आज विश्व में। तो क्या वो मोबाइल बिना आदमियों के बन रहे हैं? 4 करोड़ उन्होंने निजी आवास दे दिए पब्लिक को। क्या वो बिना मतलब कि मिस्त्री बेलदार लगे बन गए? कम से कम 14-15 करोड़ इज्जत घर बनवा दिए। क्या वो ऐसे ही बन गए बिना आदमी? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ कि 60,000 भर्तियां निकली थी, 60,266 पदों पे निकली थी। 60 लाख फॉर्म क्यों भरे गए यूपी में? बिना, अगर बेरोजगारी नहीं है और व्यवस्था ठीक है। नहीं, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ भर्ती निकली थी 60,222 पदों पे और आवेदन हुए 60 लाख। सुनो मेरी बात सुनो, 60,222 पदों पे भर्ती निकली, आवेदन हुए 60 लाख। तो ये 60 लाख आवेदन जो करने वाले हैं वो फर्जी हैं, वो बेवकूफ हैं। अब आप रोजगार और नौकरी के लिए जबरदस्ती फॉर्म भर रहे हैं, बताइए।
पहले के टाइम में 50,000 नौकरियां होती थी और 20 लाख लोग आते हैं फार्म भरने। ये हमारे भारत की स्थिति हमेशा से है, ये आज की नहीं है। हमेशा ये हालत है, 50,000 नौकरी चाहिए अगर तो 50 लाख के ऊपर फार्म भरे जाते थे। झूठ है तो आपकी बात भी झूठ है। एक मिनट, पिछली भर्ती कब निकली? एक मिनट, पिछली भर्ती कब निकली थी? पिछली भर्ती कब निकली थी? आजा, पता नहीं। पब्लिक बुजुर्ग आदमी खड़ा हो, उनसे पूछो कि ऐसी हालत होती थी या नहीं होती थी। जिस बात पे आपने मुझे कहा कि आप झूठ है, नहीं होती थी ना, ऐसे आप गलत बोल रहे हो। पिछली भर्ती कब निकली थी? अरे सुनो, मैं डेटा देता हूँ, डेटा सुनो। यूपी पुलिस की भर्ती अखिलेश यादव ने निकाली थी, सुनो ध्यान से, 2015 में निकाली थी, ठीक है। और उस टाइम पे जो भर्ती निकाली थी वो 12,000 पदों पे निकाली थी, ठीक है। और आवेदन पता है कितने बचे? 1,000 पदों पे भर्ती निकली थी और 65,000 फॉर्म भरे गए थे। 12,000 पे 65,000 और यहाँ 60,000 पे 60 लाख। तो कौन सा ज्यादा परसेंटेज में, ये बताओ। ये फंस गया सीएम। भाई या तो आप डेटा के साथ बोलो कि योगी सरकार ने पिछले 7 सालों में पहली बार भर्ती निकाली है, जबकि भर्ती निकालने का जो प्रोसीजर 2-3 साल में है। एक साथ इतनी भर्ती थोड़ी निकाली जाती है, ठीक है। अभी टीचर के आवेदन के लिए लोगों ने PIL डाली थी कि क्या टीचर की भर्ती निकलेगी, तो योगी सरकार ने कहा जी टीचर पूरे हैं, भर्ती नहीं निकलेगी। एक तो भैया भर्ती निकल क्यों नहीं रही इन सरकारों में, अगर रोजगार कितने साधन है। और जिसकी आप बात करो कि ये कंपनियां बढ़ गई और वो बढ़ गई, उसे कहते हैं स्टार्टअप, जिसे आप गुमराह कर रहे हो, सरकार की पॉलिसी बता रहे हो। स्टार्टअप की पॉलिसी डिजिटल इंडिया की पॉलिसी है, जिसे मनमोहन सिंह ने लॉन्च किया था, ठीक है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। उसमें भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक पार्ट था। एक स्टार्टअप की पॉलिसी के तहत भारत में 3,000 लोगों ने स्टार्टअप किया और उनमें से 108 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई जिन्होंने लाखों मिलियन डॉलर का वो किया, काम किया। और उन प्राइवेट सेक्टर की वजह से लोगों को रोजगार मिला। अगर वो भी ना होता ना, तो ये जो 60 लाख आवेदन हुए ना 60,000 भर्ती के लिए, ये 60 करोड़ होते, ठीक है। तो ये मोदी की उपलब्धि नहीं है, ये डिजिटल इंडिया की और स्टार्टअप की पॉलिसी है। आप इसको मोदी का क्रेडिट दे रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ। अब आप बोल चुके भाई साहब, ऐसा है, मोदी जी ने गारंटी दी थी 2 करोड़ रोजगार देने की, 2 करोड़ नौकरी देने की गारंटी नहीं थी उनकी। पहली बात तो आदमी ये क्लियर कर ली। एक मिनट, अब चुप, अब पहले बोल लेने दो, अब बोल लेने दो, ठीक है जी। बोलने दे। ये कह रहे हैं कि विदेशी कंपनी आई, ये कंपनी आई, ये कंपनी आई, वो कंपनी आई। वो कंपनी आई तो किसके आदेश से? गवर्नमेंट के आदेश से, गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है। अगर बाजार में रोजगार बढ़ रहा है तो उसका अगर व्यापारी का श्रेय है तो गवर्नमेंट को भी है, उसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है। ये कहें कि सड़क बन गए, मजदूर। एक मिनट यार, आपको कैसे पता कि पिछली गवर्नमेंट का है? की पॉलिसी है, लाइब्रेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी है। मनमोहन सिंह की पॉलिसी है 91 की। अगर मनमोहन LPG ना लाते तो कोई प्राइवेट कंपनी ना होती। कैसी बात कर रहे हो आप? कंट्रोल। ठीक है, मनमोहन सिंह के टाइम में हमारे देश में 3 महान अर्थशास्त्री थे। मनमोहन सिंह जी, मोहन सिंह अहलूवालिया और P. चिदम्बरम। इन तीनों महान अर्थशास्त्रियों के होते हुए भारत में दाल 200 रुपये किलो पार कर गई थी। ये इतने महान अर्थशास्त्री थे और भारत की महंगाई दर 12% पार थी, आज 6% से कम है। आपकी बात बोल रहे हैं। मैं 2004 से 2014 की बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा। अरहर की दाल का रेट आप गूगल सर्च कर लो, और उड़द की दाल, मूंग की दाल 180 रुपये, अरहर की 220 रुपये किलो दाल बिकी थी। 2004 में या 2014? 214 तक उस टाइम थी 220, 220 2004 में था। 212-13 का गूगल सर्च करो आप। क्या जाइए? मोदी के भक्त मोदी की बात करेंगे, हम चमचे नहीं है तो झूठन होके खाएंगे। वाह वाह वाह। ये चमचे हैं, हम भक्त हैं। तुम्हें झूठ बोलना मुबारक हो। क्या बोलेंगे? मैंने क्या कहा? यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है। जैसा राजा रहेगा वैसी प्रजा रहेगी, ठीक। गलती इनकी नहीं है। अब ये कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? इनका तो भविष्य खतरे में था ही, इनके आने वाली 10 पीढ़ियों का भविष्य भी खतरे में, क्योंकि इन्होंने गलत पढ़ा, फिर इन्होंने अपने बच्चों को गलत पढ़ाया, फिर वो अपने बच्चों को गलत पढ़ाएंगे। इस तरीके से पूरी नस्लें गलती पढ़नी है इनकी, सही ज्ञान इन तक आना ही नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि आंटी बोल रही थी कि आज तक की कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे लिए राम मंदिर नहीं बनवाया, और मोदी जी ने हमारे लिए राम मंदिर बनवा दिया। और एक मैडम जी बोल रही थी कि सिर्फ मोदी जी ही देश को बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता, और मोदी जी कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। और मोदी जी ने बहुत सुधार कर दिया है। पहले पैसे दे के सब नौकरी ले लेते थे, अब कोई नहीं ले पाता। और वीडियो में एक चाचा बोल रहे थे कि 2014 के पहले भारत में एक भी मोबाइल फोन नहीं बनता था, और मोदी जी के आने के बाद पूरा विश्व में डंका बज रहा है। खैर दोस्तों, आप इन लोगों की बातों पर क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।